तो गाइस पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात किया अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। अभी हम लोग बात करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नाउ गाइस जैसे हम लोग ने कंडक्शन पढ़ते वक्त फोरियर्स लॉ पढ़ा था, वैसे ही जब भी हम लोग कन्वेक्शन के बारे में बात करते हैं आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, चलो ठीक से देखते हैं उसके डेफिनेशन के साथ। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ता हूँ और अच्छे से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। क्या बात किया, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हम बात करें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में, मतलब हम बात करें क्यू के बारे में। सिंपल, इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा टू व्हाट, टू द सरफेस एरिया, मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो, ये हमको पता है। एंड मतलब सिर्फ ये एरिया के साथ प्रोपोर्शनली, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू समथिंग एल्स। प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब यहाँ पे दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सम टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। कौन से दो टेम्परेचर डिफरेंस है, एक है आपका वॉल सरफेस टेम्परेचर, तो यहाँ पे टी डब्ल्यू लिख लेते हैं। दूसरा है फ्लूइड टेम्परेचर, तो यहाँ पे टी इन्फिनिटी बोला है, तो यहाँ पे टी इन्फिनिटी दे देते हैं। तो ये बन गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सिंपल है, तो रट्टा मत मारो यार, डेफिनेशन का जो फॉर्मूला है वो देख लो। देखो मैं इसको रीड करता हूँ, मैं ये रीड नहीं करूंगा, मैं ये फॉर्मूला रीड करता हूँ। फॉर्मूला क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर विच इज वॉल टेम्परेचर एंड वाटर टेम्परेचर। सिंपल, मैंने मेरी लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया, बात को वही कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल के मैंने इक्वल टू डाल दिया, तो यहाँ पे कांस्टेंट डालते हैं h, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। वापस यहाँ पे आएगा a एंड देन ब्रैकेट t w माइनस t इन्फिनिटी। So guys, this is the formula that you need to memorize in order to solve numericals related to convection, right? अभी हम बात करने वाले हैं about something called as convective resistance। जैसे हम लोग ने थर्मल कंडक्शन में रेजिस्टेंस के बारे में बात किया, यहाँ पे भी कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। नाउ कैसे करेंगे, हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट से एनालॉजी लेना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, राइट। नाउ हमें इंटरेस्ट है रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड रख देंगे, तो ये आएगा V अपॉन आई। सिंपल, राइट। नाउ यहाँ पे जो वोल्टेज होता है दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द करंट इज एबल टू फ्लो। वैसे हमारे सर्किट में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लो हो पाता है, राइट। तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो यहाँ पे टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी ये किसकी तरह है, ये वोल्टेज की तरह दिखाई दे रहा है, राइट। फिर बाद में क्या है, फिर बाद में यहाँ पे नीचे है करंट फ्लो हो रहा है, हमारे सर्किट में हीट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा हीट, और इक्वल टू के ये साइड में जो भी बच जाएगा दैट विल बी नथिंग बट माई कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये जो फॉर्मूला वाला पार्ट यहाँ पे क्रिएट किया ना, मैं सेम चीज़ यहाँ पे क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी ऑलरेडी यहाँ पे है, तो लेट मी कीप इट एज इट इज, राइट। आई टेक q इन द डिनोमिनेटर, तो q लेफ्ट साइड से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे फिर बच जाएगा 1, बीच में इक्वल टू का साइन है वो डाल दिया, एच ए है वो दूसरे साइड जा जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे आएगा एच ए। सो गाइस ये वाला जो पार्ट बच रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 1 अपॉन एच ए, राइट। तो ये क्या हो गया, दिस इज गाइज नथिंग बट योर कोएफिशिएंट रादर योर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसको मैं लिखूंगा आर कन्वेक्टिव, और ये मेरा फॉर्मूला है 1 अपॉन एच ए, वेयर एच इज नथिंग बट व्हाट, एच इज योर कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। तो इतना सिंपल सा फॉर्मूला है ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट न्यूमेरिकल, राइट। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है अबाउट कन्वेक्शन वो एक बार जम जाए। तो क्या बात किया, अब पाइप, तो हमारे पास एक पाइप होना चाहिए। नाउ ये सॉलिड पाइप दिखाई दे रहा है, बट सिंस पाइप है तो याद रखना हॉलो होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर डायामीटर। तो इस पाइप का डायामीटर का वैल्यू आपको दिया है, डायामीटर का वैल्यू कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। सो राइट, डी का वैल्यू इज नोन टू अस एट 40 डिग्री सेल्सियस। ये जो वॉल है, ये जो सिलेंडर है, इसका टेम्परेचर कितना दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो आई राइट 40 डिग्री सेल्सियस is placed in an airflow at 50 degree Celsius with coefficient of convective heat transfer as 20 watt per meter square Kelvin। मतलब ये जो सिलेंडर है, ये जो पाइप है, ये ऐसे सिचुएशन में रखा है कि इसके ऊपर से एयर फ्लो हो रहा है,
राइट, इसके ऊपर से एयर फ्लो हो रहा है। तो वो एयर फ्लो हो रहा है वो बताने के लिए लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। तो यहाँ से ऐसा एयर फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे से, इस ऊपर से एयर फ्लो हो रहा है, और इस एयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। इस एयर का टेम्परेचर दिया है। नाउ एयर इज नथिंग बट द फ्लूइड, तो फ्लूइड का टेम्परेचर हम लोग टी इन्फिनिटी लेते हैं। तो टी इन्फिनिटी का वैल्यू आपको मेंशन किया है 50 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर दैट इज उसके एच का वैल्यू आपको मेंशन किया है 20 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। समझ में आ रहा है। साथ ही साथ और एक क्वेश्चन भी बोला गया है, और बोला मतलब या तो कंडीशन 1 में प्लेस किया या तो कंडीशन 2 में प्लेस किया। कंडीशन 2 में वाटर है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फाइंड द हीट ट्रांसफर पर यूनिट लेंथ। तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर फाइंड करना है, अच्छा हीट ट्रांसफर फाइंड करना है, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। हीट ट्रांसफर आई गेस पर यूनिट लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इसको डिवाइड बाय लेंथ करना है। तो आपको जो आंसर आएगा वो हमेशा वैट पर मीटर में होना चाहिए, इससे ये पता चलता है। एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट इन बोथ केसेस। तो लास्ट में कुछ डिपेंडिंग अपॉन दी रिजल्ट हमको कुछ ना कुछ कमेंट देना है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं गाइस क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ पहला पार्ट सॉल्व करूंगा एंड आई वांट यू पीपल टू सॉल्व द सेकंड पार्ट दैट इज दिस पार्ट, बिकॉज दोनों सेम है, आपको पता चल जाएगा। और जो भी आपको आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद प्लीज़ कमेंट में आंसर करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल का पार्ट। तो मुझे यहाँ पे अगर हीट ट्रांसफ़र का रेट फाइंड करना है, तो मुझे सबसे पहले देखना चाहिए कि मैं कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहा हूँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द फ्लूइड एंड द वॉल। तो हम कन्वेक्शन के बारे में बात करें। कन्वेक्शन मतलब कौन सा लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग विच इज Q इज इक्वल टू H इंटू A ब्रैकेट T W माइनस T इन्फिनिटी, राइट गाइस। तो ये वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, इसके ऊपर हमको सॉल्व करना है। नाउ यहाँ पे Q फाइंड करने के लिए H पता होना चाहिए, ओके H पता है, A पता होना चाहिए। अगर मैं एरिया के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एरिया ये वाला एरिया नहीं होगा। मैनी स्टूडेंट्स विल मेक अ मिस्टेक कि ये वाला एरिया है, नहीं ये तो पाइप है ना, तो वहाँ पे एरिया है ही नहीं, वो एरिया नहीं लेंगे हम लोग। वो एरिया लेते हैं जो कि कॉन्टैक्ट में है बिटवीन द फ्लूइड एंड द वॉल। तो यहाँ पे जो वो एरिया ये वाला आएगा, जो वॉल का कर्व सरफेस, इस सिलेंडर का वो कर्व सरफेस एरिया है वो। अब वी नो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला इज नोन एज 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज नोन एज 2 पाई आर एच। नो यहाँ पे h इज नथिंग बट द एक्चुअली दिस लेंथ, ये h क्या है, इसका लेंथ है। बट लेंथ का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो कहीं पे भी दिया है क्या, पॉज करके देखो वीडियो। नाउ डायरेक्टली नहीं दिया बट इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है पर यूनिट लेंथ, तो h का वैल्यू आपको 1 लेना है। फिर बाद में सवाल आता है कि सर यूनिट क्या ले, सेंटीमीटर ले, मीटर ले। गाइस देखो आपको h देखना है, h का यूनिट क्या है, मीटर। तो यहाँ पे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर देखना है, उसमें यहाँ पे मीटर दिया है, तो यहाँ पे आपका जो लेंथ है वो भी मीटर में आएगा, ठीक है, ठीक है। अगेन रेडियस का वैल्यू बात करूँ तो रेडियस तो नहीं दिया, डायमीटर दिया है, तो उससे रेडियस इजीली आ जाएगा। तो रेडियस हैज़ टू बी 1 सेंटीमीटर, बट सिंस एवरीथिंग इज इन मीटर्स तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर मेरे को छोटे से बड़े यूनिट में करना है तो मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे मेरा जो रेडियस है दैट विल बिकम 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। यह आ गया मेरा रेडियस, राइट। नाउ आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डेटा दैट आई रिक्वायर इज देयर विद मी, तो आई कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हीट ट्रांसफर का रेट फाइंड करना है, h का वैल्यू दिया है 20, एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू पाई इंटू आर, आर का वैल्यू 1 इंटू 10⁻²। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली राइट 10⁻², बात एक ही है। h का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। अभी यहाँ पे इसको केल्विन में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज जो नंबर आने वाला है फाइनली वो केल्विन में भी सेम आएगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस भी सेम आएगा। तो आई विल सिंपली टेक दिस एज 40 माइनस 50, सिंपल 40 माइनस 50। इफ आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग दिस पार्ट गाइस, देखो क्या आएगा। इफ आई डू दिस पर्टिकुलर पार्ट, मेरे को सिर्फ जरा कैल्सी का पार्ट लेने दो, लेट मी हैव अ कैल्सी इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, तो कैलकुलेटर हमारे सामने है, कैलकुलेशन का पार्ट चालू करते हैं। सो वी हैव 20 इंटू व्हाट, 20 इंटू 2 इंटू वापस पाई चाहिए, तो लेट मी हैव पाई, शिफ्ट एंड देन पाई। फिर बाद में वापस मल्टीप्लिकेशन का साइन है,
देन इंटू शिफ्ट 10⁻⁻² है, तो शिफ्ट 10⁻⁻² माइनस एंड देन 2, ठीक है। देन आगे वापस ब्रैकेट चाहिए, तो लेट्स हैव ब्रैकेट, ओके। एंड व्हाट वी हैव 40 माइनस, सॉरी नॉट दिस, 40 माइनस 50, तो लेट मी राइट 50 एंड ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं, ओके। सो अब इफ आई गो फॉर द आंसर, दिस इज द आंसर, दैट इज -4 पाई, दैट कम्स आउट टू बी -12.566, तो 567 लिख लो या तो -12.6 लिख लो, बात एक ही है। अभी हम बात कर, ये जो आंसर है ये किसका वैल्यू मिला है मेरे को, क्यू का वैल्यू मिला है, ठीक है। सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज आई राइट क्यू इज इक्वल टू -12.566 था, राइट। ये आंसर है वैट में, बट अगर मेरे को इसमें एच जो था उसको अगर मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, राइट, तो यहाँ पे ये वाला आंसर, मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू अपॉन एच, दिस विल बी सेम आएगा, बिकॉज एच का वैल्यू तो 1 है, तो आंसर में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगा। इसको स्क्वायर ऑफ करके ऐसा लिख रहा हूँ, इसका यूनिट चेंज हो जाएगा वैट पर मीटर। और एक्चुअली क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, ना कि सिर्फ हीट ट्रांसफर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, उन्होंने बात किया है हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट लेंथ, सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। बट मेजॉरिटी केसेस में मुझे लगता है कि अगर आप क्यू तक का आंसर आ रहा है तो कोई आपका मार्क्स कट नहीं करेगा। सो गाइज दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू हैड टू कैलकुलेट। नाउ मैं सिर्फ सेकंड वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ, तो वो देख लेना क्या बात किया है। उन्होंने बात किया कि वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग एयर, अगर यहाँ पे वाटर है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और जिसका एच का वैल्यू दिया है 70 वैट पर मीटर स्क्वायर, तो हीट ट्रांसफर कितना होगा। तो उन्होंने सिर्फ जो फ्लूइड है उसको रिप्लेस कर दिया, पहले जो था एयर उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से। तो गाइज कोई बड़ी बात नहीं, आई एम श्योर आपको ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लगता रहेगा, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ताकि हर वीडियोस की आपको अपडेट्स मिल जाए। साथ ही साथ देयर इज़ अ सिंपल अनाउंसमेंट कि ऑन एवरी सैटरडे जितना भी लेक्चर्स हो रहा है वीक में, मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, सैटरडे को एक लाइव लेक्चर लूँगा और उस लाइव लेक्चर्स में हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो एग्जाम के पेपर्स में आए सिर्फ उतना सॉल्व करेंगे। तो लाइव लेक्चर्स में आई डोंट वांट टू गेट इनटू थ्योरी का पार्ट, हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो उसका अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में एक बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, तो उसका अपडेट वहाँ पे भी आ जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद अस, यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस, या फिर सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो भी आपको शायद नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है गाइस। तो रिमेंबर एवरी सैटरडे वी आर गोइंग टू टेक अ लाइव सेशन ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है तो आपको वो सैटरडे के पहले ये सारे वीडियोस देखने ही पड़ेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको ये न्यूमेरिकल्स लाइव लेक्चर में सॉल्व करना पॉसिबल हो जाएगा, जो कि एग्जाम के पेपर्स में आया है, राइट। तो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ एंड ग्रेट माइंडसेट। थैंक यू एवरीवन।